जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टर माइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोग को कहा था कि स्टडी मास्टर माइंड में आप लोग को हर तरह के मैथ पढ़ाया जाएगा। जैसे 10th भी हो गया, 12th का भी हो गया और जनरल कंपटीशन का भी हो गया। इसमें ये भी बोले थे कि यदि हमको टाइम मिलता है तो 7, 8, 9 ये सब भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो विद्यार्थी थोड़ा सा कमज़ोर है मैथ में, तो उसको क्या है, डायरेक्ट जनरल कंपटीशन का मैथ यदि बताया जाए तो बहुत कम समझ पाता है ना। तो इसके लिए 7, 8, 9, 10th इतना जिसको भी मैथ, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ हो गया, जीएस हो गया, जो भी सब्जेक्ट हो गया, इतना यदि आप लोग को कंप्लीट है तो फिर आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो मैथ हम लोग 7th में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, या 8 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को लगभग एक पेज मतलब एक बोर्ड ले लेता है। लेकिन वही चीज़ हम लोग को क्या करना है कि जो जनरल कंपटीशन में जाना है तो उसमें आप लोग को मात्र 10 से 20 सेकंड में बनाना होता है। सेम मैथ रहता है। मैथ में जो है उसका क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता है, चैप्टर में कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, आप लोग को समय कम लेना है। तो हर जगह हर तरीका आप लोग को बताया जाएगा। 7 में यदि पढ़ाएंगे तो 7 के तरीके बताएंगे, आपको 10th का पढ़ाएंगे तो 10th के तरीके बताएंगे, यदि 12th का पढ़ाएंगे तो 12th के तरीके बताएंगे, और यदि कंपटीशन में पढ़ाएंगे तो आप लोग को जनरल कंपटीशन का जो है मैथ उसमें उस तरीके से बताया जाएगा जो आप लोग को 10 से 20 सेकंड में बन जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बोले थे कि जनरल कंपटीशन का जो है डेली आप लोग को 2 वीडियो मिलेगा। 2 या 3 बोले थे ना, 3 इसमें बोले थे आप लोग को कि तीसरा जो वीडियो होगा वो मिक्स होगा, है ना। यदि हो सकता है हम रेलवे का भी क्वेश्चन बता दें उसमें, या आप लोग को एसएससी का भी मिला के, मतलब जो भी क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर उसमें सिर्फ बताया जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि जो विद्यार्थी कहीं पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, नए विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले आप लोग को 2 टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो नंबर सिस्टम होगा, है ना। सबसे पहला जो होगा नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो अर्थमेटिक होगा, अर्थमेटिक मैथ होगा। और इसमें एक और जो होता है, एक एडवांस मैथ भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों पे पकड़ बनाएंगे। ये दोनों कंप्लीट एक बार और समझिएगा कि इसको कंप्लीट करते करते हमको लगभग 4 से 5 महीना लग जाएगा, है ना, या 4 महीना, है ना, 4 मंथ लग जाएगा, 4 मंथ। अब देखिएगा, नंबर सिस्टम पढ़ने का तो आप 1 महीना में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, आपको 0 से लेके वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ से आप लोग को कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। तो इसमें 4 मंथ लगभग लग जाएगा, है ना, 4 मंथ। अब इसमें लगभग आप लोग को 9 मंथ लग जाएगा, है ना, एक वीडियो मिलेगा तब। अब बच गया, तो यहाँ यदि दोनों लगातार लेकर चलते तो इसमें हम लोग को 5 मंथ बच जाएगा, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। अब इसमें 5 मंथ बच जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 5 मंथ बचेगा उसमें फिर हम लोग एडवांस मैथ को देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इसका मतलब है कि ये भी 9 मंथ हो गया और ये भी 9 मंथ, मतलब 9 मंथ में हम लोग को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ेंगे तो पूरा 0 से लेके वहाँ तक, हम आप शुरू में बता दें आप लोग को, 0 से लेकर वहाँ तक पढ़ना है जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन छूटने की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब समझिएगा कि ये जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। तो पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्या बताएं आप लोग को कि नंबर सिस्टम, और उसके बाद अर्थमेटिक। अब नंबर सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में सिलेबस जो होता है उसका बहुत सारे चैप्टर होता है, लगभग 17 से 18 चैप्टर होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो 17 से 18 चैप्टर उसमें होता है, और अर्थमेटिक में भी लगभग 17 से 18 चैप्टर होता है। तो दोनों में जो सबसे इसका बेस होता है ना, वही स्टार्ट करेंगे। जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होता है वो होता है रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट होता है ना, शेषफल प्रमेय से पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे भी पहले कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग को क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, वो होता है बेसिक चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक।
बेसिक में क्या क्या आएगा भाई साहब, तो बेसिक में आ जाएगा मल्टीपल। मल्टीपल आप लोग को बहुत ही जरूरी है ना। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लिया जाए हम लोग को 10,700 रुपये दे दे, है ना, अब हम कहेंगे यहाँ 100 से भागा भी दे, जो नियम है तरीका है, यहाँ से यदि 100 से भाग देना रहे और कहेगा 9% या 10% लाभ पर, तो लाभ है ना, हम लोग यदि मान लिया जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्वेश्चन बनावे और कहा दे क्रय मूल्य इतना है और 9% लाभ है, तो बताइए कितना में बेचना होगा। तो हम आप लोग को बताएंगे कि क्रय मूल्य को तुलना 100 से कर दीजिए। अब ऐसा क्यों होता है वहाँ पे बताएंगे, और जो निकालना उसे गुना कर दीजिए। तो यहाँ हम क्रय मूल्य मान लेंगे 100 और 9 हो गया लाभ, तो 109 से गुना किए। तो आप क्या कीजिए, दोनों जीरो तो काट दीजिएगा, लेकिन हम लोग फंस जाएंगे कहाँ पे, 107 गुने 109 करने में, है ना, यहाँ टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले वो चीज़ें जरूरी है जो बेस होता है ना, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। नियम वही रहता है ना, नियम आप सब जानिएगा, लेकिन आप लोग फंसिएगा कहाँ, सबसे पहले गुना करने में। तो यहाँ से इसमें बेस क्या हो गया, एक तो हो गया गुना करना, दूसरा क्या होता है कि वर्ग करना। मान लिया जाए 9% आपका दे दे चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब वहाँ से यदि 2 वर्ष का दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, 109 का स्क्वायर करना पड़ता है। यदि 115% दे दे तो 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। यदि मान लिया जाए कि 3% दे दे तो 103 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यदि 3 वर्ष दे दे तो क्यू करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है बेसिक में, आप लोग को मल्टीपल जानना जरूरी है। दूसरा बात क्या है कि आप लोगों को यहाँ से स्क्वायर जानना जरूरी है। तीसरा क्या है, क्यूब जानना जरूरी है। ये सभी चीज़ें जानना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक और होता है छोटा सा परसेंटेज, इसमें भी बेसिक में आ जाता है, उसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद आप लोग का फ्रैक्शन का, है ना, जोड़ घटाव जानना जरूरी है। और मतलब बहुत सारे जो बेसिक चीज़ होता है, सबसे पहले हम लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में सबसे पहला जो चैप्टर होता है रेशियो होता है। यदि रेशियो आप लोग जान गए, है ना, रेशियो जान गए और इतना चीज़ जान गए, तो आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं, कोई चैप्टर में कोई परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले, और नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो बेसिक होगा, और बेसिक में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुना करना, है ना। अब देखिएगा कि गुना हम लोग कितनी आसानी से करते हैं ना, कितने आसानी से, मतलब हो गया कि हम लोग जितना कैलकुलेटर में जब तक टाइम देंगे तब तक हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग मल्टीपल की बात करते हैं, गुना की बात करते हैं ना जी, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग गुना की बात करते हैं ना, मल्टीपल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो गुना हम आप लोग को लगभग से लगभग 5 टाइप में पढ़ाएंगे ना। 5 टाइप में, शायद 5 टाइप में ऐसे पढ़ाते जाएंगे, उसके बाद पता चलते जाएगा, उतना ध्यान नहीं रहता कि कितना टाइप पढ़ाएं। तो लगभग 5 टाइप में आप लोग को पढ़ना है। तो 5 टाइप, पाँचों टाइप को ध्यान देना है, ठीक है। सब कुछ सिखाएंगे आप लोग को, इसको चेक करने के लिए भी सिखाएंगे कि सही है या गलत है। कोई भी मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना दावा करते हैं कि यदि आप लोग ये पूरा वीडियो जो गुना का आप लोग को मिल रहा है, ये यदि पूरा आप देख लिए, तो हम दावे से आप लोग को कह सकते हैं कि आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो है टाइप 1 पे ध्यान देंगे, है ना। टाइप 1 क्या है, तो सबसे पहला जो गुना का तरीका हम बताते हैं वो होता है आधार मानकर। अब आधार मानकर क्या है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। आधार मानकर अभी तुरंत बताए थे ना कि 107 था शायद, और गुने 109 करना था, है ना। अब देखिएगा ये सेकेंडों में कैसे हो जाएगा। अब ये पहले नियम जानिएगा, उसके बाद वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो भाई साहब आधार मानकर गुना करना क्या है ना, इस पे ध्यान देंगे। तो आधार मानकर जब हम लोग गुना करते हैं तो आधार देखते हैं कि कितना का है। तो आधार सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो 100 का होगा, है ना। 100 से 100 का ही पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते। होता तो 1000 तक भी है, 200 का आधार होता है, 300 का होता है, 400 का आधार होता है, 500 का आधार होता है, लेकिन उतना हम लोग को जाना नहीं है। मात्र हम लोग 100 का पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग आप लोग को लास्ट में, पूरे लास्ट में एक ऐसा तरीका बताएंगे, यदि आप लोग आधार जानते तो भी ठीक है, नहीं जानते तो भी ठीक है, उससे आप लोग को सेकंडों में गुना बनेगा। लेकिन यदि आप लोग को आधार से पता है तो वो जो तरीका बताएंगे उससे भी आसान ये होता है ना, इसलिए सब चीज़ आप लोग को बताते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ जब हम लोग टाइप 1 क्या बोले हम कि आधार मानकर गुना। अब आधार मानकर गुना क्या होता है भाई साहब, तो समझिएगा। तो जैसे मान लिया जाए, कह दे कि यहाँ से 107 गुने 100,
109 कीजिए। अभी तुरंत वहाँ पे लिखें, या 103 गुने 102 कीजिए। ठीक है, अब या तो 112 गुने 109 कीजिए। ठीक है, अब ये सभी मान लिया जाए, अभी 3 ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो आधार होता है, अब आधार तो हम लोग मान लिए है ना। अब आधार मानने के बाद आप लोग को एक चीज़ पर और ध्यान देना है कि आधार से कुछ क्या होता है। आधार में भी 3 टाइप होता है। अब 3 टाइप क्या है, तो पहला जो टाइप, ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं वही सिर्फ समझिएगा, बाकी कुछ चीज़ पर आप लोग को फोकस नहीं करना है। हाँ, हो सकता है यदि हम आप लोग को बोले कि ये चीज़ नोट कर लीजिए तो नोट कर लीजिएगा ना, कॉपी निकाल कर रखिएगा। तो आधार जो इसका होता है, तो सबसे पहला होता है कि जो आधार होता है, तो जैसे हम लोग तो अभी सिर्फ आधार का पढ़ रहे हैं, किसका, 100 का। तो 100 से एक तो रहेगा, अधिक रहेगा दोनों समीकरण में। जैसे देखो, एक ये हो गया दोनों अंक में, एक अंक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब ये भी 100 से अधिक है और ये भी 100 से अधिक है। यहाँ भी देखिए 100 से अधिक है, यहाँ भी 100 से अधिक है, यहाँ भी 100 से अधिक है, यहाँ भी 100 से अधिक है। तो सबसे पहला जो होता है 100 से अधिक होता है। दूसरा क्या होगा कि दोनों जो है अंक है वह 100 से कम रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 100 से कम का मतलब हो गया, एक रहेगा 95 और गुने जैसे रह गया 94। तो ये भी 100 से कम है, ये भी 100 से कम है, लेकिन दोनों का आधार कितना मान रहे हैं, तो 100 का मान रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला तो हो गया 100 से अधिक रहेगा, दूसरा हो गया दोनों 100 से क्या रहेगा, कम रहेगा। पहला था दोनों 100 से अधिक रहेगा। तीसरा क्या होता है कि एक रहेगा 100 से अधिक और एक रहेगा 100 से कम, जैसे रह गया 104 × 194। ठीक है, तो एक हो गया 100 से दोनों कम हो गया, एक हो गया 100 से दोनों अधिक हो गया, और एक हो गया या तो कम रहेगा या तो अधिक रहेगा। इससे अब देखिए, इसमें फर्क हो सकता है, ये आगे हो सकता है पीछे, इससे कोई मतलब नहीं। मेन ध्यान देना है कि एक 100 से कम होगा तो एक 100 से अधिक होगा, और दोनों या तो दोनों होगा 100 से कम या तो दोनों 100 से, और इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब समझिएगा। अब देखो, यहाँ से आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, नोट बना के लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं आप लोग लिखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए लिखना शुरू करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब सबसे पहला जो नोट होगा, सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आधार 100 का हो, आधार कितना का, 100 का, फिर ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आधार 100 का हो तो पहले देखिएगा कि 100 के बाद कितना जीरो है, तो 2 जीरो। 100 के बाद ऐसे भूलिएगा नहीं, है ना, ऐसे यदि ध्यान रखिएगा तो नहीं भूलिएगा कि 100 में जो है 2 जीरो होता है। इसलिए आपका जो है प्रश्न में 100 से कम रहे या अधिक रहे या कम अधिक रहे, हमेशा अंत में 2 अंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला नोट हो गया। पहला नोट क्या लिखा दिए कि 100 से जितना कम रहेगा अधिक रहेगा, दोनों को गुना करके अंत में 2 अंक का प्रयोग करेंगे। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलो, ये हो गया पूरे के लिए, तीनों के लिए ये नियम फॉलो कर रहा है। अधिक है तो भी, कम है तो भी, कम अधिक है तो भी। क्या बोले कि जब भी 100 से अधिक हो या कम हो, कुछ नहीं करना, जितना कम अधिक रहेगा या अधिक रहेगा या कम रहेगा उसे गुना कर देना, और अंत में हर हाल में 2 अंक लिखना है। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब फॉलो करते हैं। जैसे देखो, ये आपका कहिएगा कि सर आधार तो 100 का है, तो हम बोलेंगे 100 का आधार है तो 100 से ज़्यादा है कि कम है, तो बोलिएगा सर ये तो 100 से ज़्यादा है। यहाँ भी 100 से ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ भी 100 से ज़्यादा है। तो 100 से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो 7 ज़्यादा है। यहाँ तक तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जब हम आते तो ये भी आप लोग कहिएगा कि ये भी 100 से अधिक है, तो हम पूछेंगे कितना अधिक है भाई साहब, तो आप कहिएगा यहाँ तो सर 9 अधिक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहला जो नोट लिखा है उसमें क्या लिखा है कि 100 से जितना अधिक रहेगा या कम रहेगा या कम अधिक रहेगा, गुना करके हमेशा अंत में 2 अंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए गुना किए, यहाँ 7 अधिक था, यहाँ 9 अधिक था, तो 9 सती 63। अब 63 लिख दिए, तो बताइए 63 में कितना अंक होता है, तो कहिएगा सर 2 अंक होता है। तो हम लोग को 2 अंक का आवश्यकता भी पड़ता है, तो हम लोग कितना अंक लिख दिए, 2 अंक लिख दिए। पहला नोट क्लियर,
ठीक है। अब ये जो जब 100 से अधिक, अब हम लोग 100 से सिर्फ अधिक पे आ जाते हैं ना, तो जब 100 से अधिक था तो गुना करके अंत में 2 अंक लिख दिए। अब क्या करना है, जब अधिक रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि अधिक है ना, इन दोनों को जोड़कर जो आधार है उसमें जोड़ देना है। फिर से समझिएगा, दूसरा नोट क्या लिखा है, 100 से जितना अधिक है दोनों को जोड़कर आधार में जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये दूसरा नोट था। तो यहाँ 7 अधिक था, यहाँ 9 अधिक था, तो 9 और 7 कितना हो गया जी, 16 हो गया। तो 9 और 7 16, और इसका आधार कितना था, तो 100 का था, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यही तो आपका गुना है, यही आपका क्या है, आंसर हो गया। बताइए कोई परेशानी होगा, कहीं भी टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। अब कहिएगा गुरुजी, जैसे यहाँ पे आप समझिएगा, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ हम लिख दिए 112 और गुने 104, ठीक है। अभी जितना पढ़ा रहे हो उतना समझिएगा, आगे ध्यान नहीं दीजिएगा सर 153 गुने 122 रहेगा तो क्या करेंगे, सब बताएंगे, लेकिन पहले जो पढ़ा रहे हो उस पर फोकस करना, ठीक है। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये हम 100 का आधार ले रहे हैं ना, इन्हें कि यहाँ 2 अधिक है तो 2 लिख दिए, ये नहीं करना, अंतिम अंक नहीं लिखना है। ये नहीं समझिएगा कि सर यहाँ से 7 लिखे तो अंतिम अंक लिख दिए, यहाँ भी 9 लिख दिए अंतिम अंक, वो नहीं करना है। हमने क्या कहा कि जो अधिक रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे आधार 100 का था तो 100 से अधिक है, ये भी 100 से अधिक है, तो कितना अधिक है भाई साहब, तो बोलिएगा 12 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है जी, तो 4 अधिक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात क्या बोले कि जितना अधिक रहेगा उसे गुना करके अंत में 2 अंक का प्रयोग करना। तो समझिएगा यहाँ से 12 अधिक था, ये 4 अधिक था, तो 12 चौक 48 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते फिलहाल के लिए 48, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या बोले थे कि जो अधिक है उन दोनों को जोड़कर, है ना, उसके आधार में जोड़ देना। तो आधार 100 का था तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 4 16, और 100 में जोड़ेंगे तो 116। आप लोग चेक कर सकते हैं मोबाइल में गुना करने के लिए, फिलहाल के लिए, है ना। ऐसे तो हम गुना करके जो चेक करने के लिए बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया, है ना। अब देखिए एक तरीका और बताते हैं, जो दूसरा स्टेप बोले ना कि दोनों को जोड़ के 100 में जोड़ दीजिएगा, वो आप नहीं भी कीजिएगा तब भी होगा, ठीक है। अब कैसे होगा जी, तो समझिएगा, आपको क्या करना है कि तिरछा किसी एक में जोड़ देना है, वही चीज़ आएगा। या तो इसको इसमें आप जोड़ दीजिए, या तो इसको इसमें आप जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 112 और 4 116, 104 और 12 116 हो गया। अब यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे तिरछा किसी में जोड़ दीजिए। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो यहाँ 107 और 9 16, सॉरी यहाँ था, कहाँ लिखे, यहाँ 116। इसे भी कर सकते 109 और 7 116, जैसे भी आप लोग को सुविधा उसे भी कर सकते। अब कहिएगा इसमें हम आप भी बताते कि सर इसको जोड़ें कि इसको जोड़ें, तो वही जोड़िएगा को जो कम हो। कम क्या है, जोड़ना आसान होता है। तो देखिए 112 तो यहाँ ये था, 4 जोड़ देंगे तो 116 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे एक और हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम ले लिए 109 गुने 105, ठीक है जी। अब कहिएगा सर यहाँ पे तो 9, अब लिखने का प्रयास नहीं कीजिए, डायरेक्ट बनाइए। अब यहाँ 9 ज़्यादा है, यहाँ 5 ज़्यादा है, तो 9 5 45, हम लोग को 2 अंक चाहिए था, 45 लिख दिए, ठीक है। लेकिन 2 अंक अंत में लिखना ही लिखना है। चलो अब क्या करना है, क्या बोले, या तो इसको इसमें जोड़ दिए या तो इसको इसमें, तो यहाँ 109 और 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 ज़्यादा था, तो 109 और 5 14। या दूसरा स्टेप बताएं कि दोनों में जो अधिक है उसको जोड़कर 100 में जोड़िए, तो यहाँ 9 था, यहाँ 5 था, तो 9 5 14 और 100 में जोड़ेंगे तो 114। कैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब इन दोनों पे आते हैं, अब इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, है ना। आप लोग को उतार लेना है। चलिए यहाँ तक ये तो हो गया था, है ना। अब हम इस पे आते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो वही स्टेप है ना, यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे 3 अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब यहाँ 3 अधिक है, 2 अधिक है, अब दोनों को यदि गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जो विद्यार्थी गलत करते हैं, क्या करते हैं, हमने या तो गुना करके 6 लिख दिया। अब क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, 3 और 2 5 और 100 में जोड़िएगा तो 105, है ना। तो ये तो गुना आप लोग का गलत हो जाएगा। बोलिएगा सर गलत कैसे हो गया, या तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तिरछा तिरछी भी जोड़ सकते हैं, जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा सर गलत कैसे है, तो गलत ये है कि यहाँ पे जो दोनों के गुना किए और लिखे हम कितना 6, लेकिन हमने कहा कि
ये तो एक अंक है जी। कितना अंक है? एक अंक है। लेकिन हमने कहा गुना करके हर हाल में कितना अंक लिखना है? तो 2 अंक लिखना है। तो 2 यहाँ पे है 6। अब बताइए 6 को हम लोग को 2 अंक बनाना है, तो इधर 0 लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते। यदि इधर 0 लगाते हैं तो क्या होता है? इसके मान में परिवर्तन होता है। हम लोग को 6 को 2 अंक बताना है, लेकिन हम लोग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 6 के बाद 0 ना लगाकर 6 के पहले लगा देंगे, है ना। तो ये 2 अंक हो भी गया और 6 का 6 रह गया। एक और 0 लगाते हैं तो 3 अंक हो भी गया, 6 के 6 रह गया, है ना। लेकिन हम लोग को तो 2 ही अंक चाहिए था, तो 2 अंक के लिए यहाँ एक 0 और यहाँ 0 लगा दिए। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 109 और गुने 101 हो गया, है ना। तो यहाँ कहिएगा सर 1 अधिक है, यहाँ सॉरी यहाँ 9 अधिक है, यहाँ 1 अधिक है, तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 1 है 9। अब हम लोग को चाहिए 2 अंक, तो है 1 अंक, तो यहाँ 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या बोले थे? या तो दोनों के जोड़ के 100 में जोड़िए, या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो 9 और 1 10, तो यहाँ से हो गया 110। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब थोड़ा इस पे आते हैं, है ना। अब थोड़ा इस पे आते हैं। अब इसमें क्या है? तो यहाँ 12 अधिक, ठीक है। इसमें क्या है? तो 9 अधिक है। अब 9 स्टेप तो वही है, दोनों को गुना करना है और अंत में 2 अंक लिखना है। तो 12 गुने 9 करेंगे तो 12 टोटल से मतलब 108 हो गया, ठीक है। अब 108 यदि हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, चलिए 108 लिख दिए। अब क्या बोले? या तो तिरछा जोड़ दीजिए या तो दोनों के जोड़ के 100 में जोड़ दीजिए। तो यहाँ से यहाँ पे 112 और 9 है, तो जोड़ेंगे तो 112 और 9 12 9 21 121 हो गया। अब यदि ऐसे करते तो ये आपका क्या है? गलत है। तो बोलिएगा सर गलत कैसे हो गया? तो गलत इसलिए हुआ कि हम जो यहाँ 108 लिखे इसमें कितना अंक है? तो बोलिएगा सर 3 अंक है। हम लोग को चाहिए कितना अंक? तो 2 अंक। तो 2 ही अंक ना लिखेंगे, तो 2 अंक लिए सिर्फ अंतिम से 2 अंक लिख देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 08 हो गया। कोई दिक्कत? अब जो 1 बचा तो इसको 1 बाकी में रखना है, जैसे पहले करते थे जोड़ में, है ना। तो 1 बाकी रह गया। अब जोड़ो इसको, तो 12 और 9 21, तो 12 9 21 और 100 में जोड़ेंगे तो 121। लेकिन 121 भी यहाँ लिखिएगा तब भी गलत हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि 1 बाकी था तो वो भी उसमें जाकर जुड़ जाएगा। तो हो गया 112 और 9 121 और 1 बाकी है 122। अब जो है यहाँ पे आपका गुना सही हो गया, ठीक है जी। अब देखिएगा जैसे मान लिया जाए एक और ऑप्शन और लेते हैं। जैसे हमने लिखा 116 और गुने 107, ठीक है। अब यहाँ पे कहिएगा सर 16 ज़्यादा है, चलिए एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे 7 ज़्यादा है, तो 16 सते, है ना, बलिए उत्तर से 112 होता है ना। तो 16 सते बोले तो 112 हो गया। लेकिन 112 तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 अंक है, हमको चाहिए 2 अंक। तो 2 अंक सिर्फ कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए कितना? 12 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 1 बाकी रह गया। अब जब मान लीजिए गुना करके 302 आ जाए तो सिर्फ 0 लिखना है और 3 बाकी रखना है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 1 बाकी रह गया। अब क्या बोले? या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, या तो दोनों को जोड़कर 100 में जोड़िए। तो 16 और यहाँ पे हो गया कितना? 7, तो हो गया 23 और 23 बाकी 24 और 24 जो 100 में जोड़ेंगे तो 124। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, है ना। ये तो अधिक वाला आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऐसे ही करना है ना, कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक आपको और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 107 और गुने मान लिया जाए 121 आ गया, है ना। अब यहाँ 7 ज़्यादा है, यहाँ 21 ज़्यादा है, तो 21 सत्ते कितना होता है? 147। अब 147 में 7 मतलब 2 अंक चाहिए, तो 47 लिख दिए। कोई कलम की आवश्यकता नहीं। अब क्या करना है? दोनों के जोड़ देना। तो 21 और 7 28 और 1 बाकी 29, तो 129 हो गया। कोई परेशानी ही नहीं, ठीक है। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आते हैं कि दोनों जब कम रहेगा तब क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे जैसे 95 गुने 94, तो वही है 100 से तो कम है, लेकिन कितना कम है? तो 5 कम है तो माइनस कर दिए, है ना। यहाँ कितना कम है? तो 6 कम है तो 6 कर दिए। क्या बोले कि कुछ भी कम रहे या अधिक रहे दोनों, तो क्या करना है? दोनों को गुना करके अंत में 2 अंक लिखना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पे प्लस, जैसे मान लिया जाए, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 105 गुने 106 रहता, तो ये अधिक है माने +5, ये अधिक है तो +6,
6 5 30। अब प्लस प्लस भी गुना होगा तो प्लस 30 लिख देते थे, कोई दिक्कत। अब परेशानी क्या होता है कि एक माइनस रहता है एक प्लस होता है, तब क्या होता है जैसे इसमें, है ना। तो इसको बताएंगे, पहले उसको देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे -5 है, यहाँ -6 है। क्यों? क्योंकि दोनों 100 से क्या है, कम है। अब गुना करेंगे तो 6 5 30। अब बताइए 30 जो होगा प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो बोलिएगा सर प्लस में हो, क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस हो गया कितना, 30। अब 2 ही अंक चाहिए तो 2 अंक लिख दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि अब दोनों को जोड़िए, दोनों को क्या बोले, जोड़िए। तो दोनों को जोड़ना है तो 6 और 5 11। अब 11 प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो कहिएगा सर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब वहाँ जो होता था +5 और +6 रहता था, तो ये दोनों को जोड़ देते तो +11 होता था, है ना। तो जब प्लस में आता था तो 100 में क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। अब यहाँ माइनस में आ गया तो क्या करना है, घटा देना, बस यही काम करना है ना। तो यहाँ से 100 में घटाएंगे कितना, 11, तो कितना हो जाएगा, 89। तो 89 30 इसका आंसर हो गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ना। चलिए एक आध दो और ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए 92 गुने रह जाए, आप लोगों को 92 गुने रह जाए 96, ठीक है। अब कहिएगा 100 से ये भी कम है, 100 से ये भी कम है, तो ये कितना कम है, तो -8 हो गया। और ये कितना कम है, तो -4 हो गया। अब 8 चौक 32। अब 32 यहाँ प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में है, तो प्लस डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12। अभी जो 12 आया ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? तो कहिएगा सर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -8, फिर क्या बोले, जोड़ना है तो प्लस देना और -4, यही ना, जोड़ना है दोनों को। ये दोनों तो ब्रैकेट में, क्योंकि पहले से माइनस में था। अब यहाँ से -8 प्लस -4। अब बताइए माइनस माइनस जुड़ ना जाएगा, तो 8 4 12, लेकिन चिन्ह किसका पड़ेगा, माइनस का पड़ेगा। ये सब तो जानते होंगे। चलिए अब यहाँ पे -12 हो गया, तो -12 100 में मतलब 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझिएगा कि उसमें जैसे तिरछा हम लोग जोड़ते थे ना, अब इसमें तिरछा क्या करना, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि माइनस पहले से है ना। अब देखिएगा यदि हम इसमें जाके माइनस हो जाता है तो कितना होता है, 96 में 8 गया तो 88। इसमें इसको माइनस कर दिए तो कितना होगा, 92 में 4 गया तो 88। वही बात होता है जैसे उसमें हुआ था, इसको भी वही कर सकते हैं आप, है ना। तो ये 6 घटेगा तो 89, इसमें 5 घटेगा तो 89। कोई परेशानी ही नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन सर यहाँ यदि आप लोगों को यहाँ पे समझिएगा कि यदि आप लोग को 3 अंक या 1 अंक आ जाए तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए 99 गुने 97 आ गया, है ना, 99 गुने 97। अब कहेगा सर ये तो -1 कम है ना, ये तो हो गया -3। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब दोनों को गुना करेंगे तो 3 1 3, अब प्लस में कि माइनस में, तो सॉरी प्लस में। अब बताइए एक ही अंक ना है तो इसको 2 अंक लिए वही करना है, 0 को 1 बैठा देना। अब या तो दोनों को जोड़ के 100 में घटाना क्योंकि माइनस में आएगा, या तो तिरछा किसी में भी घटा देना। तो जैसे -1 हुआ तो यहाँ हो जाएगा कितना, 96 03। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मान लिया जाए यहाँ पे रह जाए 88 अब गुने, है ना, यहाँ से 88 अब गुने मान लिया जाए 91 रह गया। 88 गुने कितना रह गया, 91 रह गया। तो कहेगा सर 100 से तो कम है, लेकिन कितना कम है, तो 12 कम है। ये भी 100 से कम है तो कितना कम है, ठीक है। अब दोनों के गुना करेंगे तो 12 से 108 हो गया। अब इसमें चाहिए 2 ही अंक, तो सिर्फ 08 लिख दें, प्लस में था ना। चलिए अब एक तो बाकी हो गया। अब क्या करना है, तो पहले आप लोग को क्या करना है, या तो ऐसे घटा लेना है ना, सॉरी पहले तो दोनों तरफ या तो दोनों के जोड़ के 100 में घटाइए या तिरछा किसी में घटाइए, है ना। तो चलिए हम लोग घटा ही देते हैं, तिरछा ही घटा देते हैं। तो 88 में आप लोग को यदि 8 घटाना है तो 80, लेकिन 9 घटाना, एक और घटाना है मतलब 79। अब 79 लिखा था कब, जब यहाँ एक बाकी नहीं रहता तब। अब एक बाकी था तो इसमें एक जुट जाएगा, तो 79 और 1 80। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग जब कम और अधिक रहेगा तब क्या होगा, है ना। तो चलिए समझिएगा, जब कम और अधिक रहेगा तब क्या होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे 104 गुने 94, है ना, 104 गुने 94, ठीक है जी। अब समझिएगा कि एक तो आपको हो गया आपका अधिक +4, एक हो गया कम -6, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग दोनों को गुना करेंगे
तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। लेकिन ए प्लस में ए माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। यही इसमें दिक्कत होता है ना, कि अब हम लोग क्या करते हैं पहले की तरह कि इसमें यदि हम लोग डायरेक्ट 24 लिख देते हैं ना, 24 लिख दिए, 6 चौक 24। अब क्या करना है, इधर ये घटा दिए माइनस में, क्योंकि तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 104 में 6 गया तो 98, या इसको प्लस में तो इधर जाके जुड़ जाता तो कितना हो जाता आपको, एक मतलब 94 और 4 98। लेकिन ये आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। बोले सर गलत कैसे हो जाता, तो गलत इसलिए हो जाता कि यहाँ जो 24 है आप डायरेक्ट प्लस में लिख दिए ना जी, और यहाँ आ रहा है क्या, माइनस में। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं घटेगा, माइनस जैसे आ गया तो कहीं ना कहीं घटेगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अंत में 2 जीरो का प्रयोग करना, सबसे पहला काम करना है, अंत में 2 जीरो का प्रयोग करना है। ठीक है जी। अब अंत में 2 जीरो का प्रयोग करने के बाद जो भी अधिक है या कम है उन दोनों को गुना करके इसके नीचे लिख देना है। जैसे यहाँ पे 24 आ गया तो 24 ले। अब ऐसा क्यों करें आगे बताते हैं। अब यहाँ पे 3 काम कर सकते हैं, तीनों सुविधा आपके लिए। या तो तिरछा जुट जाएगा क्योंकि ये प्लस में, या तो ये तिरछा घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में, दोनों बात बराबर होगा। या तो अब दोनों को जोड़कर 100 में यदि अधिक आएगा तो जोड़िए, कम आएगा तो घटाइए। तो चलिए सबसे पहले जो पहला नियम बताए थे दोनों को जोड़ते हैं, तो +4 और फिर प्लस देंगे क्योंकि जोड़ है, और यहाँ -6। अब यहाँ से 4 और प्लस माइनस -6, अभी तो प्लस माइनस सॉरी घट जाएगा माइनस तो हो जाएगा 2, लेकिन चिन्ह पड़ेगा किसका, तो माइनस का, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसका साइन पड़ता है ना, तो ये माइनस। अब माइनस में आ गया, इसका मतलब 100 में क्या होगा, घटेगा। यदि प्लस में रहता तो 100 में जुट जाता। तो अब देखिए 100 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -24 था। अब या तो आप ऐसे तिरछा कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब इधर जा रहा है तो प्लस है तो इधर जुड़ जाएगा, तो 94 और 4 कितना हो गया, 98 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस है तो इधर जाके घट जाएगा, तो 104 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 98 बचेगा। तो वही बात हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि ये आप लोग को घटा देना है ना, तो घट जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आप लोग यहाँ से आइएगा तो हो जाएगा कितना 100, मान लीजिए इसको पैसे के ले लिए तो 100 हो गया, तो 100 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 76। अब यहाँ 7 था और यहाँ कितना हो गया, कितना हो गया, 97, 76 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से समझिएगा। आप लोग समझ गए होंगे है ना, थोड़ा लाइट कट गया, आप लोग को थोड़ा सा परेशानी होगा है ना। अब समझिएगा, अब समझ गए होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन और बताते हैं इसका। अब इसका जो है अगला जो तरीका होता है कि यहाँ पे सॉरी 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं सबसे पहले है ना। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि जैसे मान लिया जाए कि f को दे दे 108 और गुने यहाँ से आप लोग को दे दे 93 है ना, 93। ठीक है, तो कहिएगा सर यहाँ तो अधिक है, कितना अधिक है जी, तो 8 अधिक है। यहाँ तो कहिएगा कम है, तो कितना कम है जी, 7 कम है। तो सबसे पहला चीज़ बोले थे कि जैसे कम और अधिक रहे तो 2 जीरो का प्रयोग करना है। अब 8 7 56, तो 56 प्लस में कि माइनस में, माइनस में इसलिए उसके नीचे लिखा गया। यदि 3 अंक भी रहता तो 3 अंक भी इसके नीचे रखेंगे, जितना भी रहेगा 1 अंक भी रहेगा तो 1 अंक इसके नीचे रखेंगे। आगे बताते हैं आप लोग को है ना। अब क्या करना है, या तो तिरछा इधर प्लस है तो जुड़ जाएगा, या तो इधर माइनस है तो घट जाएगा, या तो दोनों को जोड़कर यदि ज़्यादा आता है तो जोड़िए, कम आता है तो घटाइए। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, तिरछा जोड़ घटा देना, तो इधर जाके घट जाएगा तो 101 हो जाएगा है ना। इधर जाके जोड़िएगा 93 और 8 कितना हो गया, 101। अब यहाँ पे हम लोग घटाते हैं तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 4 हो जाएगा, यहाँ तो 1 चल गया था तो 0 0 1 इतना हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब मान लिया जाए आप लोग को दे दे 115 और गुने दे दे मान लिया जाए यहाँ से आपका 92 दे दे है ना। तो यहाँ 15 अधिक है तो +15, यहाँ 15 कम है, सॉरी 8 कम है तो -8। अब यहाँ कुछ नहीं करना, पहले 2 जीरो लिखना। अब 15 8 20 से 120 हो जाता है, तो यहाँ 120 लिख देंगे है ना, माइनस दे देंगे। अब इधर ये जाके जुड़ जाएगा या तो इधर आके घट जाएगा, तो 115 में 8 घटेगा तो 107 हो गया है ना। अब यहाँ से सॉरी इसके बराबर होगा ना, यहाँ से 7 यहाँ 100। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 हो गया है ना, यहाँ से 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो गया, यहाँ 6 था यहाँ 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। अब मान लिया जाए यहाँ से 1 अंक रहे, ठीक है जी, 1 अंक रहे तब क्या करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 1 अंक में जो है आप लोग को क्या करना है,
तो एक अंक जैसे मान लिया जाए दे दे यहाँ से 98 गुने 103, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये तो 2 कम है, यहाँ 3 अधिक है, तो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में तो सबसे पहले 2 को 0 देंगे और यहाँ -6 दे देंगे, है ना। अब यहाँ से इधर जाके ये घट जाएगा, नहीं तो ये जुड़ जाएगा, दोनों बात बराबर पड़ेगा, यहाँ 101 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 0 1। कोई दिक्कत? कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा देखते हैं आप लोग को दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलो आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये तो आपको हो गया गुना करने के तरीके। अब हम लोग क्या करेंगे कि सर हम लोग चेक कैसे करें, कैसे पता करें कि ये गुना कर रहे तो ये सही है या गलत है। चलिए अब उस पर फोकस करते हैं, है ना। ये हो गया पहला टाइप का, आपको गुना खत्म हो गया। अब गुना देखिएगा, कोई भी टाइप रहेगा चेक करने का रूल एक ही है, जो बताएंगे अभी वो आपको सभी गुना में प्रयोग होगा। आपको गुना रहे या स्क्वायर रहे या क्यू रहे, सब में चेक करने का तरीका एक ही है, ठीक है जी। अब कहिएगा सर अब चेक कीजिए, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया 105 और गुने 107, ठीक है जी। अब यही तो बता दिए थे कि यहाँ 5 अधिक है, यहाँ 7 अधिक है, तो मतलब दोनों अधिक वाला, तो 7 × 5 = 35, अंतिम में 2 अंक हो गया, ठीक है जी। अब तिरछा किसी में जोड़ दीजिए या दोनों को जोड़ के 100 में जोड़िए, तो 7 और 5 12 मतलब 100। अब हमने ये गुना कर दिया, आप मोबाइल में देख सकते हैं इतना आ जाएगा, है ना। अब हम चाहते हैं कि सर बिना मोबाइल का प्रयोग किए बतावें कि ये गुना सही है या गलत है। अब एक चीज़ और बताते हैं कि सर ये जो आप लोग को हम चेक करने के तरीके बता रहे हैं, इससे कितना बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि यदि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है ना, कि मतलब 1-2 सेकंड में करके भाग जाए, तो उसके लिए आप लोग को एक तरीका बताते हैं हम। यही तरीका कि यदि मान लिया जाए बहुत बड़ा गुना आ जाए, इसे दे दें, है ना, और उन्हें ये हम लोग को करना पड़ जाए, ऐसा सिचुएशन रहे, है ना। अब हर एग्जाम में आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जाता है, सिर्फ बैंक को छोड़कर, है ना। बाकी के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन ऐसे ही मतलब दे रहा है ना। अभी मान लीजिए कोई उत्तर नहीं दे रहा है, जिसे कुछ दे दिए यहाँ पे, मान लीजिए जाए पहला ऑप्शन में ये है, दूसरा ऑप्शन में ये है ना, तीसरा ऑप्शन में ये है, ठीक है, छठा ऑप्शन में ये है, ठीक है। ये मतलब जरूरी ये इसका गुना नहीं है, ऐसे मतलब मान लीजिए हम ऐसा आप लोग को दिया रहे। अब हम लोग को पास ये करना है, तो आप लोग को एक ही नियम लगाना है, जब समय कम हो तो आप लोग को चेक करने का तरीका बताना, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ से हम लोग आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, यदि मान लिया जाए कि ये गुना करना हो, अब आप लोग को ये ऑप्शन दिया है ना, तो अब गुना करने का टाइम नहीं, हम कोई भी ध्यान दीजिएगा, ये भी गुना करने के लिए तरीका एक अंक में आप लोग को बताएंगे, और मतलब कम से कम तो आप लोग को 1 मिनट लग जाएगा, है ना। हम आप लोग को हाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मतलब आप लोग को कह सकते हैं कि 100-200 बार इस पर प्रैक्टिस किया जाए, तो आप लोग को यदि इधर 20 अंक भी दे देगा और इधर 5 अंक भी दे देगा, 3 अंक भी दे देगा, तो आप लोग जल्दी में गुना कर दिए। लेकिन कब, जब बहुत ज़्यादा आप लोग के पास प्रैक्टिस हो जाएगा तब। अब बाकी तो तरीका हम बता देंगे, कोई भी टीचर आप लोग को तरीका बता देगा, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, उस तरीकों को अपना बनाना आपके हाथ में, है ना। क्योंकि जब तक आप लोग खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। कोई भी नहीं कह सकता कि हम आप लोग को जॉब लगा देंगे। हाँ, प्रयास बहुत करेगा, अपना तरीके से बहुत चीज़ बता देगा ऐसा कि आप लोग को जॉब लग जाए, लेकिन लगा नहीं सकता है ना। ऐसा होता तो सबसे पहले अपने घर में ना बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए, तो वहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को जो तरीका बताया जाए तो इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि जैसे उसको देखे तो नियम याद आ जाएगा, है ना, कि अरे सर ये तो ये पढ़े थे, ये तो ध्यान दिए थे इस पे, है ना। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा, है ना। तो चलिए, तो हम बता रहे थे कि सर इसको चेक करना है, तो चेक करने के तरीके से हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में इसको हल कर देंगे आपको। अब नहीं तो देखिएगा मात्र ही 10 सेकंड में हल हो जाएगा, लेकिन कब, जब चेक करने के तरीके पता रहेगा तब। और यदि गुना करने के लिए सिखाएंगे तो ये आपको कम से कम तो कम से कम आप लोगों को लगेगा 40 सेकंड लगेगा, 40 सेकंड में आप ये गुना कर दीजिएगा। लेकिन जब चेक करने के तरीके से बताएंगे तो अब 10 सेकंड में, फिर भी तो आप लोग को 30 सेकंड बचेगा ना, है ना। वहाँ पे एक सेकंड का मायने होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमने कहा सर चेक करने के तरीके बताइए, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है कि गुना के पहले जितना अंक है और गुना के बाद, इधर अभी छोड़ देना है बराबर के बाद, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो गुना है, गुना के पहले जितना अंक है और गुना के बाद जितना अंक है, दोनों को जोड़कर एक अंक में बदल देना। अब हुआ सर कि ये एक अंक में बदलना क्या है ना, सब चीज़ ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा तभी आप लोग से आसानी बनेगा। अब ये एक अंक क्या है, तो मान लिया जाए हम दे दे कुछ, ये समझिएगा एक अंक, ये समझिएगा तो कितना भी बड़ा रहेगा, एक अंक आप लोग 2 सेकंड में बना दीजिएगा, है ना। अब कैसे जी, तो थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा सा लाइट लाने का प्रयास करते, चलिए रुकिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, लाइट थोड़ा कट गया। चलिए यहाँ पे फ्लैश मारा आप लोग को, थोड़ा सा और आगे देते हैं, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, है ना। जैसे मान लीजिए 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6, ठीक है। अब सर ये जो बोले हम कि जोड़कर एक अंक में बदलना, एक अंक का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक है, और 6 को जोड़कर एक अंक में बदल देना, है ना। एक अंक कुछ भी तक आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक आ सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जोड़ने के बाद आप लोग को एक अंक में बदलना, इसका मतलब क्या होगा, तो चलिए जोड़िए सबसे पहले सबको। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, यहाँ टोटल जोड़े तो कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है जी। अब 24 आया तो 24 में कितना अंक आया, तो कहिएगा सर ये तो 2 अंक आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना अंक, तो एक अंक चाहिए। तो एक अंक के लिए क्या करना है, फिर से इसको जोड़ना। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक जोड़ते रहेंगे तब तक एक अंक में ना बदल जाए, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों को फिर से जोड़िए, तो यहाँ 4 है और 2 है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये टोटल को जोड़े तो एक अंक में कितना आया, 6 आया, ठीक है जी। मान लिया जाए यहाँ रहा 4 7 2 5 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, टोटल जोड़ें तो कितना आया, 21 आया। लेकिन 21 में कितना अंक है जी, तो कहिएगा सर 2 अंक है। अब इसको फिर से जोड़ेंगे, मेरा कहने का मतलब हुआ कि जब तक जोड़ेंगे तब तक कि एक अंक में ना बदल जाए। तो फिर से जोड़िए, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक अंक में कितना हो गया, 3 हो गया। ये पूरा को जोड़े तो एक अंक में कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पूरा जोड़े तो एक अंक में कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग को परेशानी क्या हो रहा है, फिर से समझिएगा ना, जहाँ जहाँ आप लोग को परेशानी होगा, टाइम लगेगा, हम वहाँ पे आप लोग को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को परेशानी क्या हुआ कि सर एक बार जोड़े फिर से इसको जोड़ना पड़ा। तो कोई ऐसा तरीका है जो कितना ही बड़ा अंक रहे उसको एक अंक लाना है तो एक ही बार में हो जाए, तो बिल्कुल है। तो समझिएगा मेरा बात कि जब भी जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए, कितना आ जाए, जैसे चलिए एक आध दो और एग्जांपल देते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 9 है, 3 है, 6 है, 7 है, और यहाँ मान लिया जाए आपको 3 दे दे। तो चलिए पहले फिर से इसको जोड़ते हैं। तो 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19 और 19 और 9 कितना हो गया, 28। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 अंक आ गया, जुटकर फिर से जोड़िए, 8 और 2 10, फिर आ गया 2 अंक, फिर जोड़िए इसको, 1 और 0 1। तो टोटल हम जोड़ें तो यहाँ पे कितना अंक आया, 1। अब देखिएगा एक लाने के लिए क्या स्टेप जाना पड़ा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप में जोड़ना पड़ा। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका है जिसको हम बिना 3-4 स्टेप किए हुए मात्र 1 स्टेप में 1 अंक ला सकते हैं। अब देखिए इस सब का बहुत बेनिफिट है ना, लग रहा है आप लोग को कि कुछ नहीं है, बहुत बेनिफिट है, नहीं तो देखिएगा आगे आप लोग को काम करेगा। चलिए समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग तो कर दिए इतना चीज़, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम बताना चाह रहे हैं कि सर बिना टोटल को 2-3 स्टेप गए 1 स्टेप में जोड़ना है। तो चलिए हमने कहा कि यदि हम लोग को एक ही स्टेप में जोड़ना हो तो क्या करना है कि जब भी जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए, कितना आ जाए, 9 आ जाए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो उसको नहीं गिनना है, उसको नहीं गिनना, ठीक है। जब भी जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो उसको नहीं गिनना है। गिनिएगा
तब भी वही आएगा, नहीं गिनिएगा तब भी वही आएगा। नहीं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मान लिया जब हम लोग को 92 को जोड़ना है, एक अंक में दत्त दिखेगा, इसको पहले जोड़िए तो 9 और 2 कितना हो गया 11। अब यहाँ फिर से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तो 2 ही अंक रहा, एक अंक लाना है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़े तो तीसरा स्टेप में जाके एक अंक है, लेकिन हमने कहा एक ही स्टेप में एक लाना। उसके लिए क्या करना है कि जब भी जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो उसको हम लोग को नहीं गिनना। जैसे देखिएगा हम बता दिए थे ना, अब यहाँ 92 लिखे तो 92 जोड़ने के क्रम में 9 आ गया, इसको नहीं गिनना, तो कितना बचा 2 ही तो आया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ समझिएगा कि जैसे मान लीजिए इसको करना है तो इसको 3 स्टेप में गए थे तो 6 आया था, तो हमने क्या कहा कि जब भी जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो उसको नहीं गिनना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 और 3 9 नहीं गिनना है, 9 जैसे ही आ जाए नहीं गिनना है। ठीक है, चलिए 5 और 4 9 नहीं गिनना है, तो यहाँ से ही तो ख़त्म हो गया। अब बचा 4 और 2 6, डायरेक्ट आ गया 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ भी समझिएगा कि जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो नहीं गिनना, 7 और 2 9 नहीं गिनना है, 5 और 4 9 नहीं गिनना है, सिर्फ कितना 3, तो 3 तो आया था जोड़कर। कुछ बोले समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को तो बहुत समझदार है ना। अब समझना है कि यहाँ हम जोड़े थे तो 3-4 स्टेप में एक आया था ना, लेकिन हम लोग एक स्टेप में लाना है, तो 6 और 3 9 नहीं गिनना है, 9 तो ऐसे ही, इसको भी नहीं गिनाएगा। अब यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 7 और 3 दोनों तो 9 आएगा नहीं, 7 और 3 कितना हो गया 10, फिर जोड़ेंगे तो क्योंकि 2 अंक है तो 1 और 0 कितना 1। लेकिन हमने कहा कि सर जैसे ही जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो उसको नहीं गिनना है। तो चलिए यहाँ 7 है, अब यहाँ 3 है, अब हम लोग को इसको 9 बनाना है, तो इससे 2 दे दें ना। चलिए अब इसमें 2 दे देंगे, तो यहाँ 3 था तो 2 तो दे दिए, तो बचा कितना 1, तो 1 ही तो आया था, यही तो हम कहना चाह रहे थे, है ना। चलिए जैसे एक और लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ 9 दे दिए, 3 दे दिए, 6 दे दिए, यहाँ भी मान लिया जाए हम 5 दे दिया, और यहाँ मान लिया जाए हम दे 6 दे दिए। ठीक है, अब इसको कहेंगे जोड़कर एक अंक में बदलिए, तो 9 तो गिनाएगा नहीं, 6 3 9 नहीं गिनाएगा। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ 5 है, तो 6 5 11 हो गया। अब फिर जोड़िएगा तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन ये तो फिर से 2 स्टेप हो गया ना जी, तो फिर उसको बदलाने से कोई फायदा है तो नहीं है। अब हमने कहा कि कैसे भी करके 9 पुराना उसको नहीं गिनना, तो यहाँ हम लोग को 6 और 5 1, हाँ सही था। अब यहाँ हम लोग को कितना है जी, तो बोलिएगा सर ये 5 है, यहाँ 6 है, तो हमने कहा यदि हम लोग इसको बनाना है 9 या इसको बनाना है, चलिए इसको 9 बना देते हैं। तो इसको 9 बनाने के लिए इसमें कितना लाना पड़ेगा 3 लाना पड़ेगा। अब इसमें से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। सिर्फ माइंड का खेल है ना, कोई कोई पेन और पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इतना हम बता दिए, है ना। अब इतना जब हो गया तो अब सर हमने क्या कहा कि अब इसके आगे क्या करें, है ना। इतना तो हमने कर दिया, अब जोड़ने के लिए हमने बता दिया। मैंने यही था मेरा मुद्दा कि जोड़ने के लिए आप लोग को सेकेंडों में सीखना। अब तो सेकेंडों में आप लोग जोड़ लीजिएगा, है ना। चलिए कितनों बड़ा जोड़ दें और 1 अंक लाना है तो सेकेंडों में जुड़ जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक ट्रायल ले लेते हैं ना, एक ट्रायल लेते हैं, हल्का सा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2 4 7 3 5 6 9 3 5 7 2, ठीक है, इतना बड़ा ले लिए। अब हम लोग को सर इसको 1 अंक में बदलना है ना, 1 अंक में बदलना है, बहुत बड़ा अंक दे दिए। चलिए 1 अंक में जोड़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ से 9 को हटाइए, 7 और 2 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म। यहाँ से देखिएगा आपको हो जाएगा 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3 और 5 और 3, कोई झमेला नहीं, है ना। चलिए अब एक चीज़ तो ये सीख गए आप लोग, है ना। तो सर अब आगे क्या करें, तो चलिए यहाँ तो गुणा किए थे तो इतना आया था, तो अब बताना है कि ये गुना इसका सही है या गलत है ना। चलिए तो अब उसके लिए क्या करना है कि हमने क्या कहा, जहाँ गुना रहेगा उसके पहले वाला अंक को 1 अंक में बदलना है, बाद वाले अंक को भी 1 अंक में बदलना है। तो यहाँ पूरा जोड़िए तो 1 और 0 1 और 1 और 5 और 1 6 9 तो आया ही नहीं, तो डायरेक्ट हो गया 1 ही अंक आ गया। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ से हो गया 1 और 0 1 और 7 और 1 8, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ गुना करके 1 अंक, जैसे मान लीजिए 1 गुना और करते हैं ना, 1 गुना और करते हैं, जैसे
12 अगुने 105 हो गया है ना, 112 अगुने या 109 करते हैं ना। चलिए इसको जब गुना करेंगे तो 12 अधिक है 9 अधिक है तो 12×9 से तो 3 अंक है तो 2 अंक लिखना है, 0 8 बच गए 1। अब दोनों को जो ना 12 9 21 और 1 बाकी 22 122 हो गया है ना। अब हमने क्या कहा कि इसको चेक करना है तो ये सही है या गलत है, तो इसके लिए क्या करना है, इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। ठीक है जी। अब देखिए तो 9 गिनाएगा नहीं है ना, तो यहाँ 1 और 0 कितना हो गया 1, और यहाँ जोड़ेंगे तो 3, यहाँ 1 2 और 1 3 और 3 और 1 कितना हो गया 4। अब क्या करना है, अब इसके आगे क्या करें, इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके आगे क्या करना है कि जो एक अंक आया दोनों तरफ, अब बीच में गुना है तो आप लोग को क्या करना है, गुना कर देना है। अब इन दोनों को हम लोग को गुना करना है, तो 12 चौक 48। ठीक है, लेकिन वही काम करना है कि इसको कितना अंक में बदलना है, गुना करके पहले जो गुना वाला है दोनों के एक अंक में बदल के फिर गुना करना है। तो गुना किया, अब इसको फिर से एक अंक में लाना है। तो एक अंक में लाने के लिए देखिएगा यहाँ 8 है, इसमें 1 दे देंगे तो 8 और 1 9 खत्म, तो यहाँ 1 दे दिए तो बचा था कितना 3। तो जब इधर 3 बचा तो इधर भी 3 ही बचेगा। यदि 3 नहीं बचा तो समझिए गुना गलत है। चलिए तो 3 बचता है कि नहीं बचता है हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से 9 लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 5 और 3 8 और 1 9 खत्म हो गया। अब यहाँ से बचा 2 और 1 3, 3 बराबर 3 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो आया है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सब यदि प्रैक्टिस आप लोग करते हैं तो आप लोग को मात्र 10 सेकेंड में चेक भी कर लीजिएगा, बना दीजिएगा। ये मेरा वादा है ना, वादा क्या देख रहे हैं आप लोग, हम कर रहे हैं यहाँ पे है ना। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ जोड़ कर आया था 4, यहाँ आया था 1, तो 4 1 4 गुना की एक ही अंक में तो आ गया। इधर भी आना चाहिए 4, तो देखिएगा 8 और 1 9 खत्म हो गया। 2 और 2 4 0 तो वही रहेगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 बराबर 4। इसका मतलब गुना क्या है, सही है। चलिए अब थोड़ा सा एक और देते हैं, एक और लेते हैं तो ज़्यादा आप लोग को परेशानी दूर होगा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मान लिया जाए 92 और गुने 95 दे दें है ना, 92 और गुने 95 दे दें। तो यहाँ देखिए -8 है, यहाँ -5 है, तब 8 5 40 2 अंक हो गया। अब बोले थे या तो इधर घटाइए या तो इधर घटाइए या तो दोनों को जोड़कर 100 में घटाइए, कम वाला बोले थे ना। तो यहाँ पे 92 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 87। अब ये इसका गुना सही है या गलत है वो कैसे पता चलेगा, तो जोड़कर देखिएगा। ये जो इधर गुना के इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे तो 9 तो जोड़ेगा नहीं, ये भी नहीं जोड़ाएगा। यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 5, तो दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक है, हमको 1 अंक लाना, तो 1 और 0 कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बोले तो 9 हटा दीजिएगा, तो 9 हटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा। चलिए अब यहाँ भी आप लोग को कितना आना चाहिए, तो आप लोग को 1 ही आना चाहिए। तो चलिए ये तो पहले जुटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 है। अब बताइए कि हम लोग को इसमें जो है 8 है, इसको ऐसा तो जोड़ कर 9 होगा नहीं, तो आप लोग को पैसा लेना पड़ेगा। तो यहाँ 8 है तो इससे चलिए 1 ले लेते, तो 8 है 1 9, तो यहाँ बचा कितना 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ 7 है तो इसमें 2 दे देते हैं, तो 7 और 2 9, तो यहाँ 2 दे दिए तो बचा कितना, तो 1 बराबर कितना। इसका मतलब गुना सही है, नहीं तो आप मोबाइल में करके देख सकते हैं। अब इसी के नियम से मतलब इसी तरीके से हम आप लोग को बताना चाह रहे थे कि हम लोग को क्या करना है कि जोड़ कर बोले थे कि चेक करना है कि आपका आंसर कौन सा होगा, है ना। चलिए तो इसके लिए मान लिया जाए कोई क्वेश्चन दे दे, है ना। अब हम लोग को गुना करना पड़े कि 107 और गुने 108 कीजिए। अब हम ऑप्शन भी आप लोग को देते हैं, मान लिया जाए ऑप्शन दे दिए 2 4 5 7 6, बी में दे दिए मान लिया जाए यहाँ से 8 7 56 8 7 115, यहाँ सी में दे दिए 105 56, डी में दे दिए यहाँ से 125 56। अब ये 4 ऑप्शन है, अब हम लोग को वो दे दिया है ना। मान लीजिए ऐसा कुछ और दे दे, बड़ा दे दे, तो अब क्या करना, जैसे यहाँ पे दिया था है ना। अब हमने इसमें आंसर सेट किया लेकिन इसमें आंसर सेट नहीं किया, बताएंगे दोनों, है ना। अब क्या है सर, तो इसमें कैसे होगा, तो देखिएगा सर, तो इसमें हाँ, लेकिन ये कब करना है, जब आप लोग के पास टाइम ना हो, क्योंकि हो सकता है खुदा ना खास्ते 2 ऑप्शन मिल जाए, तो ऐसे भी 2 ऑप्शन में एक चूज कर सकते हैं ना। अब चारों नहीं आएगा, चारों जोड़कर बराबर नहीं आएगा, हो सकता है मतलब रियर केस में 2 आ जाए, ऐसे तो 1 ही रहता है। चलिए तो इसके लिए क्या करना है, तो हमने क्या कहा दोनों के जुड़िए, तो 8 1 9 तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब खत्म हो गया, तो 0 बचा, तो 0 गुने कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा,
इसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जो भी जीरो आएगा इसमें भी वही होगा। 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, यहाँ बचा कितना 6 और यहाँ बचा कितना 0, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ से हो गया आप लोग को गुना, यदि हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ मान लिया जाए हम लोग को 5 है, यहाँ कितना है 6 है। तो चलिए यहाँ से आप लोग को यदि इसमें देते हैं 4 तो बचेगा कितना 2। अब यहाँ से हो गया 7, अब यहाँ से 5 और 2 7, एक कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, ये भी गलत हो गया। अब इसको करते हैं, 5 और 2 7 खत्म हो गया। यहाँ हो गया कितना 5 और 1 6 6 6 12, 12 में 2 अंक है, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ भी नहीं मिला, इसका मतलब ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये तो यही आंसर होना चाहिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ 0 आया तो यहाँ भी 0 आना चाहिए ना। तो आप लोग को जब चेक हम लोग करेंगे तो चलिए 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 1 17, 17 और 1 18, मतलब टोटल जोड़ें तो 18 हो गया है ना। नहीं तो 9 भी बना कर हटा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, तो 0 हो गया। तो 0 बराबर 0, इसका मतलब यही आंसर हो गया है ना। अब ये तो हम लोग सेकंडों में गुना कर सकते थे, लेकिन जब इस केस में आएगा तो ये भी गुना हम आप लोग को एक लाइन में और सेकंडों में सिखाएंगे, इधर कितना भी अंक देगा तब भी। लेकिन हमको क्या करना है कि ये भी तरीका आप लोग को ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसमें आप लोग को टाइम लगा इससे कम, चेक करने वाले से कम। अब इसमें क्या करना है, जिससे देखिएगा हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग गुना के इधर और उधर जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 खत्म हो गए, यहाँ बचा 1। यहाँ से 3 और 4 7, 7 और 2 9 खत्म हो गया, बचा कितना 1। अब 1 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब वही ऑप्शन आएगा जो गुना करके सॉरी जोड़कर 1 आएगा। तो चलिए यहाँ से जोड़ेंगे, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है वहाँ 1 आ रहा है। 6 और 3 9 खत्म है ना, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 आना चाहिए। यहाँ से देखिए 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 3 8, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 1 आना चाहिए। 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका गुना ये है ही नहीं, है ना। तो पहले बता दिए थे कि हम ऐसे ही लिखें, इसमें गुना सेट नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग को कुछ ना कुछ इसमें समझ आ रहा होगा, है ना। तो चलिए यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया। तो ये हो गया गुना का फर्स्ट टाइप था। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम आप लोग को चेक करने के लिए भी सिखाना चाहते थे, जो हमने आप लोग को सिखाया। अब हम कोई भी गुना सिखाएंगे तो उसमें हम आप लोग को चेक करने के तरीके नहीं सिखाएंगे, क्योंकि गुना करना का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन चेक करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो इसके आगे का जो वीडियो होगा, मतलब कल का जो क्लास होगा, उसमें हम आप लोग को 3 टाइप का, जैसे आज टाइप 1 सिखाएं तो कल टाइप 2 सिखाएंगे, टाइप 3 टाइप 4, जो भी टाइप का रहेगा एक वीडियो और लेगा, उसमें आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। ये सभी भी आप लोग को एक ही वीडियो में ख़त्म हो सकता था, लेकिन कल जो चेक करने के तरीके नहीं बताते तब। लेकिन हमने चेक करने के तरीके इसलिए बताए ताकि आप लोग को ऑप्शन से बनाना आसान होगा ना। ऑप्शन से आप लोग को बहुत सारा मैथ है ना बताएंगे, उसमें ध्यान दीजिएगा, यही सब तरीका लगता है। और आगे का जो है नियम आप लोग को ऑप्शन से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, और इसमें वीडियो में तो और पढ़ाना चाहते थे, लेकिन लाइट कम है, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आगे का तरीका जिसे देखिएगा, हम आगे का जो गुना आप लोग को सिखाएंगे, जब अंतिम में 5 हो, या हम ऐसे सिखाएंगे जैसे इतना हो गया अगुने का दे 125, तो इसको सेकंडों में करना है, मतलब सब विदिन सेकंड करना। मान लो 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं विश्वास है तो कल का क्लास में आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, या आप लोग को ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, इसमें भी एक लाइन में सिखाएंगे, एक लाइन में बनेगा और वो भी 1 मिनट के अंदर बनेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड या 50 सेकंड, कब, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब, नहीं तो भूलने के चांसेस में बहुत सारा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए, ये सब के वीडियो, ये सब जो है अभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप लोग के पास हमारे पास अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लाइट कट गया, ठीक है। तो चलिए, आज तक यही, धन्यवाद। और एक चीज़ बताते हैं कि इस चैनल पे जो है हमने बताया कि 10th का भी मैथ मिलेगा, फिलहाल 3 मैथ मिलेगा, 10th का, 12th का और जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन में बोले थे कि जो 2 चैप्टर लेके चले, 2 टॉपिक लेके चलेंगे, एक हो गया अर्थमेटिक और एक हो गया नंबर सिस्टम। जिसमें नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके बाद का जो वीडियो तुरंत दोनों सब का वीडियो जो है एक ही दिन मिलेगा आपको, ठीक है। और जो आपका 10th का, 12th का है, उसमें एक वीडियो डेली मिलेगा। चलो, अब इसमें हम बता दें कि 10th में जो है हम आप लोग को सबसे पहले ट्रिगो बताएंगे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और तो इसमें जो विद्यार्थी को लगता है कि हम कंपटीशन में ट्रिगोनोमेट्री नहीं
सीखे तो पहले आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कंपटीशन के तरीके बनाइएगा। ठीक है, दोनों तरीके हम बताएंगे, लेकिन टेंथ का टेंथ की तरह बताएंगे और कंपटीशन का कंपटीशन की तरह बताएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है ये हो गया। और ट्वेल्थ का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे वो हो गया मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स हो गया, ये आव्यूह इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोग शुरू करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी टेंथ का होगा टेंथ के पास शेयर करेंगे, ट्वेल्थ का होगा ट्वेल्थ के पास शेयर करेंगे, और जो विद्यार्थी जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनके पास शेयर करेंगे। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर हो पाए। ठीक है, और लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा कि यदि आप लोग के पास, मतलब यदि आप लोग को समझ ना आवे, है ना, जहाँ समझ में ना आवे आप लोग कमेंट में कीजिएगा, हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, चलिए धन्यवाद।